सर sp2 नहीं होगा इसमें? अरे sp2 कैसे होगा, जेड की वैल्यू 4 आ रही है ना, बताइए। नहीं सर, डायग्राम से। डायग्राम से ही देख लो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है 3, और इसके पास एक लोन पेयर होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा यही चीज। यस सर। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और ये एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितना 3, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, कितना आ रहा है, अभी यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है जेड, बताओ बताओ, यस और नो। यस सर। जेड की वैल्यू यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये नहीं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो भी गलती करते हैं बच्चे, तो लोन पेयर जोड़ते हैं हम लोग, दो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब पूरा पेयर जो लेंगे उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, तो लोन पेयर की बात करता है, और किसकी बात करता है, आपका सिग्मा का, पाई तो लेना ही नहीं है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब 4, मतलब जेड की वैल्यू 4 मतलब sp3, खत्म। किसी को समस्या H2O का, H2O का हो गया था, यस सर। H2O में क्या आ रहा था, H2O में क्या, sp3 आ रहा था। sp3 sp3। आएगा, बताओ भाई, sp3 आएगा ना, यस सर। यस सर। sp3 आएगा, अदिति यस सर। पक्का आ रहा था ना, किसी कोई समस्या है कोई में भी इसमें से तो पूछ लो। बताओ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे ना सब लोग, यस सर। एनीवन प्लीज टेल मी, इफ एनी डाउट इज देयर इन योर माइंड प्लीज आस्क, किसी को लगता है कि हाँ थोड़ा सा भी डाउट है हमारे मन में सर, तो हमको पूछ लीजिए आप एक बार, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अगली थ्योरी पे, बेटा प्लीज टेल मी, अब इसमें भी कुछ गलती आएगी, डन। यस सर। ठीक है, क्या है उदित, लेट क्या करते हो उदित, लेट क्यों करते हो भाई, चलिए, CO3 2 माइनस का एक बार निकाल के देखना सभी लोग, जस्ट ट्राई वंस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, जल्दी बेटा, फास्ट, और जेनॉन का निकालोगे इन XeO2F2, इस कंपाउंड में जेनॉन का निकालोगे आप, इस कंपाउंड में जेनॉन का निकालिए, और CO3 में निकालिए आप C पे, अब तो फॉर्मूला पता है, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, स्ट्रक्चर में इतना टाइम नहीं लगता था, चलो मानते थे स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता था, यहाँ पे बिल्कुल सही है, जतिन सविता पूजा, जल्दी, अदिति क्या कर रही, स्नेहा, गर्व सही है, हर्ष क्या कर रहा है तू, CO3 में, यशदीप, रे अलग अलग आंसर आने लगे, अब तो हमें चेक करना पड़ेगा अब तो, है गलत है भाई, सविता, जतिन दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है,
यशदीप, उदित, ये कौन सा है? पहला कि दूसरा? गलत है फिर। क्या करते हो आप लोग? ऐसे करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस कॉन्फिडेंस में? सविता भी सही है, आपका दूसरा ठीक है, वेरी गुड। सविता का दूसरा सही है, गर्व का भी दूसरा सही है, और आयुष के तो दोनों सही हैं, वेरी गुड, एक ही बार भेज दिया था। और स्नेहा, आप क्या कर रहे हो बेटा? SP4 भी होता है क्या इसने, राधिका? ये कब मैं पढ़ा दिया? क्यों राधिका? SP4 मैंने कब पढ़ा दिया बेटा? बताएंगी क्या? सर नहीं, वो SP3D है। हैं? SP3D है सर। अरे ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें? हैं? और राधिका भी सही है, जतिन सही है, और यश गुप्ता सही है। हर्ष गड़बड़ है अभी भी। हर्ष क्या कर रहे हो भाई? हैं? उदित सही भेजो, क्या कर रहे हो? अदिति, कौन सा आंसर है ये, पहला कि दूसरा? पहला। बाबा, इतना टाइम? चलो फिर भी सही है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन सही है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा जल्दी निकालें। बताओ। ऐसे करोगे यार तो फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली है हम लोग को, कैसे कब खत्म करेंगे सिलेबस भाई? जल्दी किया करो आप लोग। हम्म। हम्म। सर हर्ष मुझे सही है, अदिति सही है, हाँ बोलो। मुझे नहीं आया। किसे? पूजा। पूजा को नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो। एक मिनट जरा रुकिए, हम बता रहे हैं। बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? सब सही है, सबके सही आ रहे हैं। उदित, आपको क्या समस्या आ रही है भाई? उदित, यस सर। समस्या क्या आ रही है, बताएंगे क्या? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? टेल मी।
चलो भाई करते हैं। कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, आई डोंट नो, बट चलो फिर भी आ रही है, आने दो। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला सही कर रहे हो ना? यस और नो? यस यस सर। सर। देखो तो CO3 में फॉर्मूला लगाया आपने जब Z का, तो हाफ इनटू ब्रैकेट कार्बन है सेंट्रल एटम, तो कार्बन का कितने होते हैं? 4 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। ओ को लेंगे नहीं, केवल मोनोवैलेंट लेते हैं। प्लस माइनस चार्ज है तो प्लस कर देंगे 2, प्लस कर देंगे 2। बाकी O को लेंगे नहीं क्योंकि मोनोवैलेंट लेते O और उसके अलावा कोई छोड़ के है नहीं। तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो 3Z की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हो जाएगा? sp2। यस और नो? यस और नो? पूजा? यस सर। क्या दिक्कत है आपको, बताइए अभी। सर ये वाला तो आ गया था, सेकंड वाला नहीं आया था। अच्छा जी, चलिए इसी को ले लेते हैं। इसमें Z की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2। जेनॉन है सेंट्रल एटम, जेनॉन का कितना होता है आउटर मोस्ट में? 8 होता है, नहीं होता है? यस सर। ठीक है। चार्ज है क्या? नहीं है कोई। F है, मोनोवैलेंट 2 है, तो +2 डिवाइडेड बाई 2। 10/2 5 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू 5 का मतलब क्या होगा? sp3d। बताओ, बताइए। सर अब आ गया। उदित, यस सर, आ गए। कोई समस्या है और किसी को? प्लीज टेल मी इफ एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, प्लीज। यस और नो? यस और नो? यस गुप्ता, ठीक है। हाँ सर, आ गया। जतिन, ठीक है। Yes, sir. चलेगा सबको तो? स्नेहा भूले तो नहीं हो ना? कर लोगे ना ये? स्नेहा यस सर। कर लोगे ना? यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब 3 चीजों का कंपैरिजन करना है हमें। कौन कौन का कौन कौन का कंपैरिजन करना है? आप लोग कंपेयर करेंगे CH4NH3 और H2O। CH4NH3 और H2O। यहां से हम लोग कमी देखेंगे कि इसके अंदर कमी क्या है, और यहाँ पे हम लोग का नया मॉडल आएगा जो कि क्या है? जो कि क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक अलग से आएगी थ्योरी, उस चीज को आप लोग को देखना है बेटा, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं हम लोग। तो कोई किसी को दिक्कत है अभी तक तो पूछ लेगा, नहीं तो हम लोग अब नए थ्योरी में पहुंचने वाले हैं। फिर मत पूछना कि सर हाँ ये रह गया था वो रह गया था। कुछ भी पूछना है तो जल्दी पूछ लो। है क्या कुछ दिमाग में? किसी के भी? पूजा क्लियर है ना अब तो? यस सर अब क्लियर है। चलो जब ठीक है, जब इतना क्लियर है तो कोई बात नहीं। ये बताओ, CH4 है, ठीक है, NH3 है, ठीक है, H2O है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना हम कहना क्या चाहते हैं। इन तीनों को कंपैरिजन करना है बेटा हम लोगों को। तीनों का कंपैरिजन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है? तो कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। इफ यू सी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर इनको। ठीक है,
इसके अंदर CH4 के अंदर Z की वैल्यू क्या आ रही है? जस्ट कैलकुलेट। 4. सबको आ रही है? Yes, sir. Z की वैल्यू Yes, 4 sir. आ रही है सबकी। ठीक है सर, वेरी गुड। इसके अंदर भी Z की वैल्यू 4 आ रही है। Yes, sir. इसके अंदर भी Z की वैल्यू 4 आ रही है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है सर। तीनों के अंदर Z की वैल्यू 4, मतलब क्या है भाई? तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस और नो? Yes, sir. तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन जब देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है, जो ज्योमेट्री तो sp3 का क्या होता है, बहुत ध्यान से वर्ड्स को सुनना है। ज्योमेट्री क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए? टेट्राहाइड्रल, यस और नो? Tetrahedral. ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी, टेट्राहाइड्रल होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। ज्योमेट्री कहती है टेट्राहाइड्रल होगी। एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, यस और नो? Yes, sir. इतना होना चाहिए टेट्राहाइड्रल के लिए, यही कहता है कि 109 क्या कहता है? 109, इसका भी 109 पॉइंट डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसका भी 10 है। 108 है। क्या 10? अरे होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. यस और नो? बताओ ना, कौन कह रहा था 108? बताओ बेटा। Yes, sir. तो आगे देखेंगे ना, परेशान ना हो। 109.2, हाँ बोलिए। ठीक है यहां तक? यही तो बताया हमने। आयुष, sir. आयुष ठीक है? Yes, sir. चलिए, 109 डिग्री 28 मिनट ये होना चाहिए। दिस मस्ट बी, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इतना होता नहीं है। ज्योमेट्री के अनुसार इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इट वाज सीन दैट इट वाज नॉट एज लाइक दिस। ओके, इन द केस ऑफ मीथेन ये एंगल तो था इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो एंगल था, जब हमने टेट्राहेड्रल की बात कर रहे थे इन मीथेन, और हमने जब देखा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही थी, और सबके अंदर क्या हो रहा था? वही 109 डिग्री 28 मिनट आ भी रहा था, यही देखा गया। एच 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 एच, ये हमने बना दिया टेट्राहेड्रल। ये एंगल जो हुआ, ये जो एंगल है, दिस एंगल वाज 109 डिग्री 28 मिनट। CH4 में तो था, लेकिन NH3 में नहीं था। लेकिन NH3 में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर बनाए थे बेटा NH3 में, तो 3 H लगे होंगे, तीनों के साथ सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है बेटा? लोन पेयर। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. एक लोन पेयर था। ठीक है, यहाँ पे चारों क्या थे? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो क्या था? 3 सिग्मा बॉन्ड था और एक लोन पेयर था। यस और नो? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है Z की वैल्यू 4 कैसे बनी थी? अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से करते तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यस और नो? तो इन मीथेन यू कैन सी दैट ऑल 4 आर सिग्मा बॉन्ड, बट इन एमोनिया 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। एंड इन केस ऑफ वाटर क्या हो जाता है भाई? 2 ही बचता है। 2 ही बचता है क्या? सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक H इधर, एक H इधर, और यहाँ पे 2 लोन पेयर। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. यहाँ पे भाई साहब 2 लोन पेयर, ऐसे, ये ऐसे, ये लोन पेयर।
तो इनमें एंगल जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया, वो ये एंगल नहीं था, इनमें वो एंगल बदल गया। एक्चुअली इसके अंदर जो एंगल आया, किसके अंदर, एमोनिया के अंदर, इसका ये वाला जो बॉन्ड का एंगल जो आया, ये वाला 107 डिग्री आया, और इनके बीच में जो आया वो 104 आ गया भाई, 104 डिग्री 5 मिनट। इज इट ओके, यस और नो? यहां तक कोई समस्या किसी को? ये नीचे वाली चीजें जो थी वो रियलिटी थी बेटा स्ट्रक्चर की, और ऊपर वाला एक्सपेक्टेड था। दिस वाज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। अदिति, आर यू गेटिंग? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये एक्सपेक्टेड था भाई, लेकिन ये रियलिटी थी, ये रियल था, एक्चुअल था, ये रियल था, दिस वाज रियल, पाया गया एक्चुअली ये है उसका स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री अभी भी तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदलेगा। क्यों? क्योंकि शेप के अंदर बेटा लोन पेयर काउंट नहीं होता है, लोन पेयर को हम लोग नहीं लिखते शेप के अंदर। कुछ समझ में आया? नो, नो सर। चलिए, अभी हमने जो बताया वो हम फिर से बता देते हैं। हम अभी जो बताए मतलब लोन पेयर काउंट नहीं होता है शेप में, हम अभी रुक के थोड़ा बताएंगे। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा? कंपैरिजन टेबल देख रहे हैं हम बेटा, ये तीनों में हमने जो अभी तक सीखा उसका ये कंपैरिजन टेबल बता रहा है कुछ। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। CH4, CH4, एमोनिया एंड वाटर के केस में तीनों का कंपैरिजन हमने कर रहे हैं, तीनों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखें कि सबके जेड की वैल्यू क्या आ रही है। सबकी जेड की वैल्यू 4 है, यस और नो? सबकी जेड की वैल्यू 4 है। जेड की वैल्यू अगर 4 है सबके लिए, मतलब सीधा सा है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस और नो? यस सर। ठीक है भाई, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब कि हमारा सबकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, यस और नो? यस सर। सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, हमने टेट्राहेड्रल लिख दिया। एंगल कितना होना चाहिए? हमने पढ़ा था कि 109 डिग्री 28 मिनट सर ने बताया था, हमने लिख दिया। लेकिन हमने देखा कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो एंगल बदल रहे हैं, ये तो एंगल एक्चुअल में बदल रहे हैं। कैसे? क्योंकि CH4 का जब बनाया तो इस तरीके का था, 4 CH में बॉन्ड थे, सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से जेड की वैल्यू 4 आ रही थी। दिस 4 ड्यू टू द 4 सिग्मा बॉन्ड, Z is equals to 4 due to 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इसके अंदर Z is equals to 4 due to 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। यहां पे Z is equals to 4 is due to 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। इज इट ओके, यस और नो? यस सर। बेटा किसी को कोई समस्या यहां तक बता देगा कोई भी? ठीक है भाई, आगे बढ़े होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बताते हैं जो बात हम बोल रहे थे बेटा, उस बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब, एक मिनट, रुक जा भाई, इधर चल जा। अरे डांस कर रहा है। चलो ठीक है, हटा। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि बेटा ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है, ये ज्योमेट्री में तो आएगा लेकिन शेप में नहीं आएगा। किस में आएगा? शेप में नहीं आएगा, शेप में नहीं आएगा। इट विल नॉट बी काउंटेड इन शेप, ओके? यस सर। मतलब सीधा सा है, मैं लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें देखी जाती है?
ज्योमेट्री में देखा जाता है क्या, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. शेप के अंदर बेटा लोन पेयर को भी छोड़ दिया जाता है, केवल सिग्मा बॉन्ड को देखा जाता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई तो कोई पूछता नहीं है, पाई को तो कोई जरूरत ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन ज्योमेट्री में केवल, ज्योमेट्री में सिग्मा प्लस लोन पेयर बोथ, एंड इन शेप क्या, ओनली सिग्मा बॉन्ड। वी आल्सो वी नेग्लेक्ट द लोन पेयर हियर, ओके, वी नेग्लेक्ट द लोन पेयर हियर, ओके। जतिन बात समझ में आ रही है? हाँ जी बोलिए ना जतिन, आर यू गेटिंग और नॉट? जतिन कहाँ चला गया रे? ओ जतिन क्लास में है, चलो पता नहीं कहाँ गया। यहीं पे बर्थ होता है नए थ्योरी का, जिसको हम लोग कहते हैं VSEPR, EPR। ओ माय गॉड, जतिन अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो कोई समस्या अभी तक बताओ, एनी प्रॉब्लम? अरे बता। इसमें लोन पेयर शेप, मतलब शेप में लोन पेयर अपन इंक्लूड नहीं करते। नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं उसको, हम लोग लोन पेयर को देखेंगे ही नहीं, उसको ढक देंगे, उसकी वजह से कोई काम, मतलब हम शेप में नहीं देखेंगे। ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन शेप नहीं, ठीक है। चलो जरा आप म्यूट करो, हम बताते हैं। यहाँ पे नई थ्योरी आती है VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब बाहर वाला सेल, सबको पता है। वैलेंस सेल, पहले एक मिनट मैं इसको डब्बे में बंद कर दूं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है भाई, क्योंकि चलिए अब इसका फुल फॉर्म जो है वो हम लिख लेते हैं। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर उसका रिपल्सन थ्योरी है, रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका रिपल्सन थ्योरी है। दिस इज द रिपल्सन थ्योरी ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन थ्योरी फॉर द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। वैलेंस सेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन थ्योरी। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर हमने आपको बताए हैं भाई, दो तरीके के। एक होता है कौन सा, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर, यस और नो? Yes, sir. अरे दो ही तरह के बॉन्ड, दो ही तरह के हमने बताए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है जो बॉन्ड बनाते हैं, एक होता है जो लोन पेयर बनाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑफ टू टाइप, वन इज बॉन्ड पेयर एंड अदर वन इज लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में शेयरिंग या पार्टिसिपेशन करता है, और लोन पेयर वो होता है जो पार्टिसिपेशन नहीं करता है शेयरिंग में। तो ये कहता है, इसने थ्योरी बताई रिपल्शन की, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं पहले बता देता हूँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और एक लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा, अब रिपल्शन तो सब में होगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन ही तो होगा बेटा, यस और नो? यस और नो? बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम चार्जेस, देयर विल बी रिपल्शन। बोथ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के में अपोजिट, दोनों में सेम चार्ज है, सो दे विल रिपेल टू ईच अदर, यस और नो अदिति? Yes, sir. तो अब कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, किसके, कौन से पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपेल करते हैं, दैट इज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा दैट विल बी ग्रेटेस्ट देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में,
ठीक है, दूसरे नंबर पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन आएगा, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। दिस थ्योरी टेल्स दिस, आर यू गेटिंग? कि लोन पेयर का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। मतलब सबसे कम बॉन्ड पेयर का होगा और सबसे ज्यादा लोन पेयर का होगा। तो आप ऊपर जरा चलिए, जरा एक बार देखिए, यहाँ पे देखो बेटा, H2O में ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अब इन दोनों में ये जो रिपल्सन होंगे करेंगे ये सबसे ज्यादा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड पेयर है, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा, यस और नो? Yes, sir. और Yes, ये sir. बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तीन तरीके का रिपल्सन इसमें दिख रहा है, तीनों तरीके का। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन है? लोन पेयर। तो वो दबा के एकदम नीचे ला देंगे, यस और नो? पहले तो ये ऑक्सीजन बेचारा, मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे होंगे, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही ये लोन पेयर आए, ये लोन पेयर भाई साहब ऐसे आए पंख फैला के, ठीक है, कहे क्या कर रहे हैं तुम लोग, चलो नीचे। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का रिपल्सन चालू किया, भयंकर वाला। अब ये रिपल्सन, ये चरचर ऐसे, ये ऐसे दबाया, ये नीचे नहीं गया। अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसे हो गया, ये इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसे हो गया, H H। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वो Yes, ऊपर sir. वाला दबाया क्योंकि उसका रिपल्सन ज्यादा है, किससे? नीचे वाले से। नो डाउट ये भी रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का रिपल्सन सबसे ज्यादा है बेटा। तो यहाँ पे एंगल 104 डिग्री 5 मिनट है। क्यों? क्योंकि दो दो लोन पेयर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक, और ये बॉन्ड पेयर है, ठीक। अब इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्सन होगा, लेकिन इनके बीच का जो रिपल्सन होगा ये इधर पे जो बॉन्ड पेयर है इनसे ज्यादा होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एंगल तो कम होगा, लेकिन थोड़ा सा कम, 107 हुआ। यहाँ पे ज्यादा ही रिपल्सन था तो 104 हो गया। यहाँ पे तो कोई रिपल्सन, एकदम बहुत कम रिपल्सन है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, इनके बीच का रिपल्सन उतना नहीं है जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। आर यू गेटिंग, यस और नो? Yes, sir. तो ये इसलिए यहाँ पे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, फिर यहाँ पे उससे कम हो गया 107 डिग्री पे, और लास्ट में आ गया 104 डिग्री पे। इज इट ओके? फाइन? Yes, sir. जस्ट टेल मी। बाकी लोग? Yes, उदित, sir. उदित ठीक है? सर इसका कोई रीजन नहीं है? रीजन? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लोन पेयर के ज्यादा होने का। हाँ, लोन पेयर का साइज बड़ा होता है ना, जगह ज्यादा लेता है, वो कहीं पार्टिसिपेटेड नहीं है, वो कहीं पे भी पार्टिसिपेटेड नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं, इसलिए वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जबकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे में एंगेज्ड होते हैं ना, बॉन्डिंग शेयरिंग में, तो वो शेयरिंग में एंगेज्ड है तो उनका ध्यान कम भटकता है, तो वो थोड़ा कम रिपल्सन करते हैं। लेकिन ये बेचारा पूरा खाली है एकदम, लोन पेयर मतलब ठलुए जैसा बैठा है ये, इसका काम कुछ है ही नहीं, ये तो रिपल्सन ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जिसका कोई काम नहीं होता है उसका दिमाग ज्यादा खराब होता है, जिसको काम होता है वो तो उसका दिन कैसे निकल जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो फालतू बैठा है तो उसको रिपल्सन ही करना है। सो बेसिकली, इज इट ओके एवरीवन? जस्ट टेल मी, स्नेहा, एनी डाउट? No, sir. चलो, तो आगे चलते हैं हम। अब थ्योरी की बात कर लेते हैं, थ्योरी की बात कर लेते हैं। मेरे को और क्या बताना है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में ही आगे तो बताना पड़ेगा ना। चलो नीचे चलते हैं।
लिख लेते हैं बातों को। ये हटा दे दी, नीचे वाला डायग्राम तो हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। Yes, sir. इसको हटा देते हैं। उदित, कोई समस्या है तो बोल दो। No, sir. चलो, तो किसी को भी कोई समस्या हो? हर्ष ठीक है तो Yes, sir. चलिए। इसके नीचे मैं लिख देता हूं, ये रिपल्सन है, ये भी रिपल्सन है, ये भी रिपल्सन है। ठीक है, तो लोन पेयर का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ये बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा आप लोग के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, कौन सा रिपल्सन 1 नंबर 2 नंबर में, केवल इतना ही पूछ सकता है कि किसका रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसको आप लोग दिमाग में रखोगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर लोन पेयर 0 होंगे, अगर लोन पेयर एक भी नहीं है बेटा, इफ लोन पेयर इज 0, मुद्दे वाली बात है, इफ लोन पेयर इज 0 तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Symmetry will be same as shape. Symmetry will be same as shape. जो शेप है वही ज्योमेट्री है, क्योंकि कोई लोन पेयर है नहीं। शेप के अंदर अपन लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, और लोन पेयर है नहीं तो सिग्मा सिग्मा दोनों में काउंट हुआ। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अगर z की वैल्यू अगर z की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है? एक सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो सकता है। Yes, sir. z की वैल्यू 2 है, मतलब अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दिखाएंगे, चलो ये सब छोड़ो, मैं सीधे डायग्राम ही बनाता हूं तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो देखिएगा, z की वैल्यू है, ओके, हमने बॉन्ड पेयर लिखा है, हमने लोन पेयर लिखा है, हमने ज्योमेट्री लिखी है, हमने शेप लिखा है, और हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। ओके, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, z की वैल्यू अगर 2 होगी, z की वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर कितने हो? कम से कम बॉन्ड पेयर 2 हो सकते हैं, लोन पेयर 0 हो सकता है। यस और नो? एक मिनट, जरा ऊपर मैं सही कर दूं, गैप कम कर रखोगे तभी भी सही चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा Z बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जियोमेट्री, ठीक है, फिर शेप, ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर, तो सेट की वैल्यू 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर। पहला केस है बेटा। ठीक है, पहले केस जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो बॉन्ड पेयर 2 हो सकते हैं, लोन पेयर 0 हो सकता है। उस केस में क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होगा? अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चलो पहले लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा, एसपी होगा। SP. एसपी के लिए ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। यस और नो? Yes, यस sir. Yes, sir. और नो? अब लोन पेयर 0 है तो शेप भी लीनियर होगा। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. अब जेड की वैल्यू 2 है, बॉन्ड पेयर एक हो गया, कौन है ये, म्यूट करो ना। बॉन्ड पेयर एक हो गया और लोन पेयर एक हो गया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता ये केस? Yes, Yes, sir. sir. हो सकता। तो लीनियर हो जाएगा ज्योमेट्री अभी भी, क्योंकि एसपी है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लीनियर हो जाएगा अभी। शेप जो होगा वो भी लीनियर होगा, शेप जो होगा वो भी लीनियर होगा। क्यों क्यों मैं बता रहा हूं, मान लो कि एक इस तरीके का है, एग्जाम्पल इसका मैं बता रहा हूँ, ये बॉन्ड बना रहा है एक, ठीक है, और एक लोन पेयर है, तो ऐसे लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर ऐसे है, ये लोन पेयर ऐसे है, तो ये अभी भी, ये भी लीनियर ही है। एक लोन पेयर किधर भी रख दोगे तो लीनियर ही टाइप का रहेगा ये। यस और नो? एक ही लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, एक ही लोन पेयर और एक ही बॉन्ड पेयर है, मतलब सिग्मा है, इसलिए ये लीनियर आ रहा है एसपी में। और कोई केस होगा क्या? बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर 2 होगा क्या? होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. वाह रे वाह, बॉन्ड पेयर बना नहीं, नहीं लोन होगा, पेयर नहीं होगा, नहीं। क्यों होगा भाई? तो नहीं होगा। बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, लोन पेयर बन के क्या करेगा भाई? पहला एक बॉन्ड तो कम से कम बनना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे यार क्या कर दिए हो तुम लोग, हद कर दिए। आयुष, हो सकता है ये केस नहीं सर। कि बॉन्ड बना ही ना, लोन पेयर 2 ले ले हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, है? बताइए, होगा नहीं होगा ना? अब आ जाएगा यहाँ पे, केस खत्म हो गए। अब कौन सा केस में आ जाएंगे? जेड इज इक्वल टू 3 पे, जेड इज इक्वल टू 3। पहला केस क्या होगा जिसमें तीनों के तीनों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी बी फोकस, जतिन बताइयो हाइब्रिडाइजेशन। sp2। sp2, इतना सोचना ही नहीं है, sp2 जल्दी बताओ तुम, जतिन। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री जल्दी, पढ़ा नहीं ना तूने, मैंने काम दिया था, कियर के भेजा भी नहीं तू। हाँ, मत करो, कोई बात नहीं। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर लिख लो, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इस केस में एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना अदिति आपको? Yes, sir. दूसरा केस क्या आएगा बताइए अदिति, जल्दी। सर एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो सकते हैं। पहला तो ये कर लो ना कि 2 इसको कर दो, 1 इसको कर दो, हाँ सर। ठीक है। लाइन से चलो ना, सीरियल से चलते रहो, एक इधर बढ़ाते रहो, इधर पे कम करते रहो, और लास्ट में ये बॉन्ड पेयर 0 तो कर ही नहीं सकते। बात समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो बस आप ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, बोलो बोलो। सर sp2 ही रहेगा। sp2 ही रहेगा, तो ज्योमेट्री भी वही रहेगी। हाँ सर। शेप में क्या होगा? अब तो एक आ गया भाई लोन पेयर, अब शेप में क्या होगा? गड़बड़। यस और नो? यस सर। तो यस सर। शेप में क्या होगा? ये हमारा एक बॉन्ड पेयर, ये हमारा एक बॉन्ड पेयर, और ये ऊपर भाई साहब एक लोन पेयर। रिपल्सन करते करते कुछ इस तरीके का इनने शेप दे दिया है, तो ये है। अब ये आप ढक दो इसको, हाथ से ढक दो इसको, किसको? ये लोन पेयर को क्या आ रहा है? शेप, शेप क्या आ रहा है? Triangular. अरे बेंट आ रहा है, बेंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये होगा बेंट, केवल ये बचेगा ना, ये ढक दो ऊपर वाले को, तो ये बेंट कहते हैं इसको। ओके, यस और नो?
यस सर। सर Yes, sir. लोन पेयर को ढक दो, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे हम। ढक दो, उसको बनाया है हमने, हटा हटा उसको ढक देना है, उसको ढक के देखोगे तो बेंट आएगा। अब अगला केस क्या होगा? हाँ जी आप बताओ, कौन बताएगा? यश गुप्ता बताइए अगला केस। सर दो हो गए ये, अब एक बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, ठीक। ज्योमेट्री अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यस सर। ये अभी भी वही, ज्योमेट्री तो बदलेगी नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें देखी जाती है। लेकिन शेप में क्या होगा? शेप में क्या होगा? अब देखो जरा, अब दो लोन पेयर हैं और एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड काउंट होगा नहीं, लोन पेयर काउंट होंगे। अरे लोन पेयर काउंट होगा नहीं, केवल बॉन्ड पेयर काउंट होगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। लीनियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको याद है, मतलब समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा किस केस में Yes, क्या sir. हो रहा है, इस बात को ध्यान से रखो आप लोग, बिल्कुल दिमाग से हटाना मत, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, और केस बनेंगे क्या? No, sir. No, sir. बनेंगे, स्नेहा बनेंगे, यस और नो? No, sir. अब अगला केस किसका बनेगा? z इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे को पूजा आप बताओ जल्दी जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sir, sp3 sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी? tetrahedron. शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? अरे क्यों सोच रही हो, जीरो लोन पेयर है Sir, तो tetrahedron. तो बोलो ना, क्या सोच रहे हो आप, इतना सोचते हो बेटा, हैं? जब जीरो होगा लोन पेयर तो मैंने बता दिया ना, ऊपर देखो, जब जीरो होगा तो ज्योमेट्री विल बी सेम एज शेप। चलो अगला केस क्या होगा मेरे को कौन बताएगा? उदित बताओ, उदित जल्दी। 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल, शेप बताइए। शेप बताइए। पिरामिड। वेरी गुड, कौन बोला? उदित आप नहीं बोला? नो सर, हमने नहीं बोला। किसने बोला भाई? सर मैंने। मैंने, कौन? सर जतिन। वेरी गुड, ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऊपर टंगा है, वो भाई साहब फेंकता रहेगा, ये लोन पेयर है इधर एक, ये देखो ये पिरामिड बनाएगा, नीचे पिरामिड बनाएगा ये ऐसे। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. एनीवन प्लीज टेल मी एनी डाउट, किसी के पास किसी भी तरीके की कोई भी समस्या बेटा जल्दी बताएं, समय होने वाला है। चलिए अगला केस बताएंगे मेरे को, आयुष जल्दी। सर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हम्म और सर हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप, और सर शेप बेंट बनेगा। वेरी गुड, बेंट बनेगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर है, अब दोनों लोन पेयर इस तरीके से होंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बेंट आ जाएगा, बेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला केस किसी को समस्या है तो पूछ लेगा भाई बीच में, नहीं तो पता चला कि पूछा ही नहीं। और केस बनेगा क्या इसमें? स्नेहा आप बताओ जल्दी, स्नेहा और केस बनेगा इसमें? टेल मी। No, sir. नहीं बनेगा? No, sir. पक्का? देख लो एक बार। Yes, sir. नहीं बनेगा.
अरे अच्छे से देख, जब हम पूछ रहे हैं कि बने, जब अब इतना जब बोल रहे हैं तो देखो ना एक बार अच्छे से तो देखो। लोन पेयर, अरे बॉन्ड पेयर एक हो सकता है ना, 3 लोन पेयर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? यस सर, आ सकते हैं। क्यों 1 बता? 3 यस सर। भैया ना केस जीरो थोड़ी कर रहे हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जीरो नहीं कर सकते बेटा, एक तो केस बनेगा ना। क्या कर रहे हो आप? 4 1 3, यस और नो? यस सर। चलो बताओ, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप बताओ। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शेप बताओ जल्दी। 3 3 है, टोटल 4 ही बन रहे हैं, लेकिन 3 लोन पेयर है। क्या होगा शेप? बहुत सिंपल है, लीनियर। लीनियर होगा। वेरी गुड। होगा कि नहीं होगा भाई अदिति? यस और नो? बहुत सिंपल है। चलिए लीनियर, ठीक है। अगला केस करें? चलो समय हो गया समाप्त। आप लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो भाई बताओ जल्दी मेरे को। सर बना तो रहे। हमें तो Yes, नहीं sir, लगा, बना। हमें